मॉर्निंग। सो आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल नाग पंचमी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज है 25 जुलाई। 25 जुलाई को आज नाग पंचमी है और मैं लाइव इन अ डे एक व्लॉग शूट कर रही हूँ अपना आज का, कि हाउ आई स्पेंड अ डे इन माई लाइफ। वैसे तो मैं आप ऐसे बहुत सारी व्लॉग्स ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इससे पहले भी आप देख सकते हो। बट आज का ये डे जो है कुछ स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज का इस दिन को शूट करने का जो एक मेल आया था, वो यूट्यूब की तरफ से आया था कि 25 जुलाई को आप अपना डे शूट कीजिए, लाइव इन अ डे आप शूट करो और शेयर करो हम लोगों के साथ। तो मैं सुबह उठी थी 5 बजे, मेरे हस्बैंड को एट ऑफ सडन अर्जेंट ऑफिस जाना पड़ा था, जिसकी वजह से उठ के वो ऑफिस चले गए। फिर हालांकि आ गए थे 1-1.5 घंटे बाद, अभी दोबारा से वो लेटे गए। मैं जस्ट फ्रेश होने जा रही थी, तो आई थॉट कि मैं अपना डे स्टार्ट कर देती हूँ। और मॉर्निंग में मेरा डेली का रूटीन बस यही होता है कि सुबह उठती हूँ, मैं चाय देती हूँ मम्मा को बना के। अभी चाय नहीं बनाई थी मैंने आज, इसलिए क्योंकि यार नाग पंचमी है, तो ससुर जी को, पापा जी को गैस पे पूजा के लिए वाला दूध बॉयल होता है, कुछ करना है तो वो सबसे पहले वही होगा, उससे पहले चाय नहीं बन सकती। तो इस वजह से आज की चाय नहीं बनी है, बिकॉज बस पापा नहा लिए हैं और मैं भी बस 5 मिनट्स में नहा के फटाफट आती हूँ वापस, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। एक्चुअली मॉर्निंग में टाइम हमारे पास थोड़ा कम होता है, तो मैं सोच रही हूँ कि नहा धो के फ्रेश अप होके कुछ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब डेली की लाइफ में ऐसे ही मेरा चलता है कि मुझे ऑफिस जाना होता है। आज सैटरडे है, ऑफिस भी जाना है। तो वैसे तो हम सैटरडे को कैजुअल्स में जाते हैं, बट मेरे लैब में कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, इसकी वजह से मैं आज कैजुअल्स में भी नहीं जाऊँगी, यूनिफॉर्म में ही जाऊँगी। तो दैट्स ऑल, दिस इज़ द सिंपल डे रूटीन। डेली का यही चलता है मेरा, वीकली मंडे टू सैटरडे मेरा यही रूटीन होता है। ये मेहंदी का जो ब्लॉग है, मैंने हमारे यहाँ तीज सेलिब्रेशन था, तो तीज सेलिब्रेशन परसों था, तो ये मैंने मेहंदी लगवाई थी। ये मेरे नेबर की बेटी है, उन्होंने लगाई थी, और ये लगाई थी मेरे हस्बैंड। सॉरी गाइस, नींद आ रही है। सो दैट्स ऑल। तो गाइस फ्रेश अप होकर मैं मिलती हूँ, और तीज का ब्लॉग मैं शेयर कर चुकी हूँ। तीज का जो मेकअप लुक है वो मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद जाएगा ब्लॉग पे, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, पहले या बाद में जो भी होगा। तो आज का ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, आई होप यू लाइक इट। एंड दिस इज़ द सिंपल वे हाउ आई स्पेंड माई डे, हाउ आई स्पेंड माई लाइफ इन अ डे एक्चुअली। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, और हो सके तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा गाइस। थैंक यू। तो मैं नहा ली हूँ फटाफट, और जैसे कि मुझे डेली पूजा करनी होती है, नहाने के बाद फ्रेशअप होके मैं शादी को मेरी 1 साल ही हुआ था, तो जब हम लोग संक्रांति पे गौरा माता पूजना स्टार्ट करते हैं, वो हमें 1 साल तक पूजना होता है। जो जिनकी नई नई शादी होती है उनके हमारे यहाँ ऐसा ट्रेंड है, होता है ऐसा पूजा। तो मैं अपना सुहाग पूछती हूँ डेली, तो सुहाग पूछने के लिए मुझे गौरा माता और शंकर भगवान की पूजा करनी होती है। तो मैं वो सुहाग पूजने जा रही हूँ, पूजा करूँगी, पूजा करके ब्रेकफास्ट बनाऊँगी कुछ ना कुछ, फिर हबी को खिला के मम्मी को खिला के हम लोग ऑफिस निकल जाएंगे। फिर मैं आप लोगों से गाड़ी में मिलती हूँ। टाटा।
So it's my breakfast time. I'm having my breakfast, रस एंड चाय। इसके बाद मैंने मीठे जबे बनाए हैं ब्रेकफास्ट में, तब ये मेरा है। मीठे जबे मन होगा तो खाऊंगी, अदरवाइज टिफिन में पैक कर लूँगी। मॉर्निंग में अगर मेरे को चाय ना मिले तो मेरा दिन नहीं निकलता। जैसे मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर आपसे बाद में मिलती हूँ क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। बाय। हे गाइस, सो फाइनली अभी हो रहा है 9:30 और मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ। और ये मेरा डेली का रूटीन होता है। हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद बस ऑफिस टाइम में मैं कोई शूट नहीं करूँगी। 9:30 to 6:30 मेरा ऑफिस होता है, तो आफ्टर 6:30 ही मैं आपको शूट डालने वाली हूँ। उससे पहले अभी मैं फ़िलहाल कोई शूट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं लैब में रहूँगी, तो लैब में ऑफिस वर्क नॉट अलाउड, सेल फोन। तो दैट्स ऑल। आज नाग पंचमी है, तो सब लोग बेसिकली पूजा कर रहे हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, आज है सैटरडे, तो हमारे यूपी में सैटरडे संडे 2 दिन का लॉकडाउन रहता है वीक में। 2 डेज का लॉकडाउन आपको मिलेगा। ये दीपक सर गए हैं अभी फटफटी से। हे गाइस, सो अभी बज रहे हैं 6:48 और हम लोग जस्ट ऑफिस से निकले हैं। और आज ऑफिस में भी लेट हो गया, थोड़ा सा निकलते 6:35-40 तो हो जाता है, 48 हो गया आज, क्योंकि आज वीकेंड है। सबसे हाय हेलो बाय शाय करते गए हैं। गाइस, ये मेहंदी आप देख रहे हैं, ये मेरे हबी ने लगाई है। से हाय टू माय व्यूअर्स। हाय। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट घर पहुंच चुके हैं। उसके बाद का जितना भी शूट होगा, लाइक चेंज वेन करके खाना वाना, डिनर विनर, वॉक शॉक, दैट्स ऑल। थोड़ा टाइम निकाल के मैं आप लोगों से अच्छे से बातचीत करती हूँ तब वीडियो पे। तब तक के लिए चलो गाइस, तो ठीक है, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। टाटा। Hey, good evening guys. So I'm having my tea। गाइस, चाय में नमकीन डाल के कभी खाइए आप लोगों ने? चाय में अगर आप लोग नमकीन डाल के खाओगे ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, इतना यम्मी टेस्ट आएगा। कोई सी भी नमकीन अगर आप खा रहे हो, चाय में डाल दो और उसके बाद फिर उस चाय को पियो। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, एक बार ट्राई करना एटलीस्ट मेरे लिए। और अगर आप में से कोई भी ऐसा ही करता है जैसे मैं करती हूँ, चाय में नमकीन डाल के पीना, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस टाइप से खाना, रस के ऊपर नमकीन, कुछ लोगों को थोड़ा वियर्ड लगेगा, बट बहुत मज़े आते हैं। ऐसा कौन कौन करता है मुझे बताना। और रस किस किस के फेवरेट है ये तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे तो बहुत फेवरेट है। मैं ऑफिस से आई, मैंने कपड़े चेंज किए, अपने हस्बैंड को बाहर चाय दे के आई। मम्मी ने चाय बना के रखी थी गरम गरम एकदम, मम्मी जी के हाथों की गरम गरम चाय नाश्ता। अपने हस्बैंड को बाहर दे के आई हूँ, वो बाहर बैठे हुए हैं। और मैं अंदर अपने कमरे में नहीं आई, मुझे गर्मी बहुत लग रही थी। मैं एसी में बैठ कर आराम चाय पीऊँगी। जस्ट वाओ। डेली का हमारा यही रूटीन होता है। सब्जी उबल चुकी है बंद गोभी की, वो मैं छौंकूँगी। बंद गोभी रोटी चावल बनेगा आज। और सबसे पहले आते आते मैंने चाय दे दिया, और चाय देने के बाद मैं वॉशिंग मशीन लगा के आई हूँ। कल संडे है, मेरी छुट्टी है। और क्या करें, हमारे घर में संडे वाले दिन 3 बार मशीन लगती है। एक बार हमारी ऑफिस की यूनिफॉर्म जो है वो सिर्फ वाइट कलर की है, तो एक बार मैं सिर्फ और सिर्फ वाइट कपड़ा धोती हूँ, अपनी और अपने हस्बैंड की सारी वाइट शर्ट्स। एक हफ्ते की हो जाती हैं, लाइक 2-3 मेरी और 4-5 उनकी। तो सारी शर्ट्स को मिक्स करके, मतलब सारी शर्ट्स धोती हूँ, वाइट कपड़े एक साथ धोती हूँ। उसके बाद फिर मैं सारी की सारी इनकी पैंट्स धोती हूँ, पैंट्स और जीन्स। एक हफ्ते में जितनी भी जीन्स और पैंट्स होते हैं, तो दूसरी बार मशीन हमारे यहाँ तब लगती है। फिर तीसरी बार मशीन लगती है हमारे यहाँ, जिसमें हम लोग अपने घर के सारे कपड़े धोते हैं।
घर में पहनने के जो भी कपड़े होते हैं वो धोती हूँ। तो 3 में मशीन लगती है, तो संडे वाले दिन 3 में मशीन लगाते हैं, बहुत थक जाती हूँ। इसलिए मैं क्या करती हूँ, वाइट शर्ट्स को मैं रात में धुल लेती हूँ। वाइट शर्ट्स में वॉशिंग मशीन में डाल के आ गई हूँ। आप लोगों को इससे मैंने पहले क्लिप डाली रखी है तो देख ही गया होगा। ये रात में निकाल लूँगी, फिर जीन्स और पैंट्स डाल दूँगी, फिर कल सिर्फ नहाने वाले कपड़े रह जाएंगे। सिंपल। कल मुझे बहुत सारा काम है, मेरे को अपने सारे घर के स्विच बोर्ड साफ़ करने, सारे स्विच, मेरे कमरे के तो स्विच बोर्ड मैंने साफ़ कर दिए थे, और बस पूरे घर के मेरे को स्विच बोर्ड साफ़ करने हैं। तो या और आई एम रियली फीलिंग सो हैप्पी बिकॉज मैं इस व्लॉग में छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग से लेकर मेरा बाथरूम से लेकर मेरा वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग। आई होप यू विल लव दिस। मेरी लाइफ में यही होता है गाइस, इसके अलावा कुछ स्पेशल नहीं है। कल रात मैं थोड़ा लेट भी सोई थी बिकॉज सुशांत सिंह की मूवी रिलीज़ हो गई है, दिल बेचारा। कल 24 था, कल ही रिलीज़ हुई है डिज़नी हॉटस्टार पे। मैंने वो देखा, बट मैं पूरी नहीं देख पाई बिकॉज मैं बहुत थक गई थी, आधी देख पाई, फिर मैं सो गई। तो मैं आपको पूरा रिव्यू तो शेयर नहीं करूँगी, बट इतना ही कहूँगी, उस मूवी को जो आप देखोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच में नहीं रहा है। Oh my god, what to say guys, I just anyways guys, so एक गुड न्यूज़ और है। आज मुझे एक एप्लीकेशन मिली है जिसमें हम वीडियोस बना सकते हैं। एप्लीकेशन है ये वाली, फोकस, आजा आजा आजा, नहीं आ रहा फोकस। इस एप्लीकेशन का नाम है MOJ शेयरिंग चैट शेयर करके एक एप्लीकेशन है जिसमें आप शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो, लाइक टिकटॉक ऐप। वैसे तो मैं इंस्टाग्राम पे बनाती हूँ, रील्स का एक नया फीचर आया है, तो रील्स में मैं वीडियोस बनाती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ज्योति उपाध्याय शंकर, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ये मेरा सेकंड अकाउंट है जो कि मैंने यूट्यूब की वजह से बनाया है। मेरे फर्स्ट इंस्टाग्राम अकाउंट में 30K प्लस फॉलोअर्स हैं, 30K प्लस। ये मैंने अभी दूसरा अकाउंट अभी नया ही बनाया है रिसेंटली, तो इसमें मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, बट मैं एक्टिव इसी पे हूँ ज़्यादा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे मेरे नए अकाउंट पे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। और ये व्लॉग आज सैटरडे है, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल तक इस व्लॉग को शेयर कर दूँगी और सबमिट भी कर दूँगी लाइफ इन अ डे में। और दैट्स ऑल गाइस। सुशांत सिंह राजपूत की मूवी ज़रूर देखना, दिल बेचारा, बहुत अच्छी मूवी लगेगी आपको। दैट्स ऑल। सैटरडे वाले इतना सुकून होता ना कि वाह का संडे है, तो ऑफिस नहीं जाना। अदरवाइज वही डेली की भागदौड़ भरी लाइफ। सो गाइज, मैं शेयर करना चाहती हूँ अपनी लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें जो आई होप आप लोगों को पता हो, शायद ना पता हो। व्हाट आई लव बेसिकली, बिकॉज लाइफ इन अ डे में मुझे शूट करके आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना है कि व्हाट आई लव, व्हाट डू यू फियर। लाइक मेरे को सबसे ज़्यादा डर किस बात का लगता है, और अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँ इस लाइफ में तो क्या कर सकती हूँ। बिकॉज़ ये लाइफ इन अ डे के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए थे, जिसमें यूट्यूब ने ही हमें बोला है कि अगर आज के डे को जो हम फिल्मिंग कर रहे हैं, अपना आज का डे जो हम फिल्म कर रहे हैं, उस डे में हमें इन कुछ क्वेश्चंस के को भी शेयर करना है आप लोगों के साथ। तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ व्हाट आई लव मोस्ट। तो गाइज़, मेरी लाइफ में मैं सबसे ज़्यादा जिसको प्यार करती हूँ वो है मेरी मम्मा, मेरा भाई और मेरे हस्बैंड। लाइक ये तीन मेरी जस्ट दुनिया है। वैसे तो मेरी अभी नई शादी हुई है, मेरी इस पूरे ससुराल को मैं दिल से मानती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ। बट इसमें कहा गया है मतलब सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्यार मैं किसको करती हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने हस्बैंड को, अपनी मम्मा को, अपने भाई को और मेरे साईं बाबा को।
बिकॉज अगर ये चारों लोग मेरी लाइफ में नहीं होते तो बिलीव मी गाइज आज मैं जो भी हूँ वो मैं नहीं होती। देखो मेरी मम्मी का नाम लिया, मम्मी की कॉल आ गई। हाँ मम्मा। हाँ आ गई। स्टेटस व्हाट्सएप पे क्या देखूँ स्टेटस पे? अरे भैया देख रहे हो तुम्हारा स्टेटस, रखो। गाइस ये मेरा मोबाइल कवर, लुक एट यस, ये मेरा हस्बैंड, ये मैं मेरी शादी के लिए मेरी शादी का वॉलपेपर मैंने बनवाया था। मम्मा ने बोला मेरा स्टेटस चेक करो व्हाट्सएप पे, तो लेट मी चेक। तो गाइज इट्स फैक्ट, ओहो ये देखो हमारी सबसे बड़ी फैन हमारी फ़ोटो लगा के बैठी हुई है। नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, ये नेक्स्ट। सो स्टेटस ख़त्म। अब मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ क्या लिखा है इन स्टेटस पे। मम्मा ने हमेशा खुश रहो बेटा, फर्स्ट वाली पिक पे लिखा है हमेशा खुश रहो बेटा। सेकंड पिक पे लिखा है तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, सब छट जाए तू ना मैनू छोड़ना। हमारी शादी की पिक्चर। थर्ड स्टेटस से मेरी मम्मा लिख रही हैं मेरे दिल की दीवार पर तस्वीर हो तेरी और तेरे हाथों में हो तकदीर मेरी। ये एंड फोर्थ पिक्चर में मेरी मम्मा लिख रही है तेरे संग संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग, तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं। तो ये मेरी मम्मा के स्टेटस थे जो कि मेरी मम्मा ने हमारे स्टेटस लगाए हैं। अगर आप मेरी मम्मा को फॉलो करते हो, इसको जानते हो तो आपको पता होगा मेरी मम्मा हमारी कितनी बड़ी फ़ैन हैं और बस मेरे स्टेटस लगाती रहती हैं और अपने दामाद जी के बस। सो इन चारों की वजह से मैं जो हूँ वो मैं नहीं होती कभी भी अगर ये चार मेरी लाइफ में नहीं होते। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी मम्मा ने, मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे पापा नहीं थे, आई वॉज 5 years ओल्ड जब मेरे फादर ख़त्म हुए थे। 5 साल की थी मैं सिर्फ, मेरा भाई 28 साल का था। पापा भी नहीं बोल पाता था। तो तब से मेरी मम्मा ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया कि मुझे पापा की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। जो मैंने चाहा, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक चीज़ मुझे दी। लाइक आई एम सो ब्लेस्ड। आई विश कि ऐसी मम्मा सबके पास हों और सब कुछ मेरी माता रानी शेरा वाली माता की कृपा से हुआ। फिर मेरी लाइफ में साईं बाबा आए। साईं बाबा की लाइफ में आने के बाद तो लाइफ पूरी चेंज हो गई मेरी, बहुत कुछ, मतलब सब चेंज हो गया। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, सबको तो शेयर नहीं कर सकती। सबसे ज़्यादा मैं इन्हीं से प्यार करती हूँ और यही मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब दिल से मैं प्यार करती हूँ। और अगर मैं हॉबीज़ वगैरह की बात करूँ तो मुझे लाइक सोशल होना बहुत पसंद है, इसलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। और यूट्यूब पे आने का मेरा ड्रीम तो लाइक आई थिंक 3-4 साल पहले से था, बट मैं कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं नहीं आ पाई थी, जिसकी वजह से मैंने अब यूट्यूब पे आना स्टार्ट किया। अब आई हूँ मतलब। तो या मुझे सोशल होना बहुत पसंद है। मुझे अपनी लाइफ की छोटी छोटी बातें शेयर करना आप लोगों से बहुत अच्छा लगता है। और मैं जितने भी यूट्यूबर्स को फॉलो करती हूँ और जितनी भी इंस्टाग्राम पे लोगों को फॉलो करती हूँ, वो लोग जब अपनी छोटी लाइफ की बातें शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे भी अपनी लाइफ को शेयर करना बहुत बहुत पसंद है। अभी मैं उस लेवल पर नहीं कर पा रही हूँ जिस लेवल मैं करना चाहती हूँ, बट आप लोग साथ देंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, यूँ ही प्यार करेंगे तो बहुत जल्द बहुत जल्द मैं सब कुछ बहुत अच्छे से करूँगी यूट्यूब पे और बहुत अच्छा कुछ शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ के बारे में। अपने पर्सनल स्टफ्स तो मैं ऑलरेडी बहुत कुछ शेयर करी चुकी हूँ यूट्यूब पे। माई पर्सनल कलेक्शन, either my blouse collection, either my earring collection, either my lipstick collection,
and many more collection is still, you know, many more collection is still about to come. बहुत जल्द आने वाले हैं और आप लोग प्लीज़ ऐसे प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, दैट्स ऑल। और ऑलरेडी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है अभी, वो मैं थोड़ा बाद में करूँगी तसल्ली से। 7:29 हुआ है, मुझे अभी जाके डिनर की रेडी करना है। डिनर रेडी करके फ्री होके फिर मैं आप लोगों से बातें करूँगी। टिल देन नथिंग, बिकॉज मैं तो शूट कर रही हूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। सो मैं वापस आ गई हूँ विद माई डिनर। हस्बैंड को डिनर करवा के, सास ससुर को डिनर करवा के मैं अकेले बैठी हूँ फुर्सत से खाने के लिए। मैंने आज बनाई है बंद गोभी रोटी। तो बेसिकली क्या होता है कि डिपेंड करता है, हस्बैंड मेरे जनरली मम्मी पापा के साथ ही खाना खाते हैं और कभी कभी उनको भूख नहीं होती है, फिर पापा मम्मी जल्दी भूख लग रही होती है तो उनको हम पहले खिला देते हैं और फिर मैं और मेरे हस्बैंड साथ में खा लेते हैं। तो गाइज व्हाट आई लव मोस्ट मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मतलब मुझे सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर में ही छुपा हुआ है कि जिस इंसान को मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ या फिर जो मेरे बहुत क्लोज हैं मेरी लाइफ में, बहुत क्लोज है बेसिकली, मुझे उन्हीं को मतलब बस मैं नहीं चाहती कि वो मेरी लाइफ से कभी दूर जाएं। कि मैं बहुत छोटी थी जब मैंने अपने पापा को खो दिया था। उसके बाद से आज तक मैंने अपनी मम्मा को एक एक चीज़ के लिए कैसे देखा है, मतलब लाइक आई कांट एक्सप्रेस, आई कांट एक्सप्लेन। मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो मुझे सबसे ज़्यादा डर उन्हीं लोगों को, मतलब मैं नहीं चाहती कि किसी भी हद में मैं उनको खोऊं। ज़िंदगी में जब तक मैं रहूं हमारा साथ हमेशा बना रहे, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी मम्मा के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे ससुराल वालों के साथ। तब मैं दिल से बता रही हूँ आप लोगों को, मैं कभी खोना नहीं चाहती मेरे परिवार वालों को। सबसे ज़्यादा डर मुझे इसी चीज़ का लगता है। फिर आता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर मुझे मौका मिले और मुझे अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने का मौका मिले तो मैं क्या करूँगी, आइदर इन माई लाइफ, आइदर इन द होल वर्ल्ड। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेरी लाइफ की। तो मेरी लाइफ में एक ही चीज़ की कमी मुझे सबसे ज़्यादा खलती है, वो है मेरे पापा। क्योंकि उनके ना होने से बहुत कुछ मिस कर दिया मैंने अपनी लाइफ में। तो अगर मुझे मौका मिलता कुछ चेंज करने का तो मैं उन सारे पलों को डिलीट मार देती जो मैंने अपने पापा के बिना गुजारे हैं अपने लाइफ में। इनफैक्ट वो नौबत ही नहीं आती, मतलब मैं अपने पापा को कभी अपने से दूर जाने ही नहीं देती। मैं, मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरा भाई, हम चारों, हमारी हैप्पी फैमिली, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। कभी कभी जो ना अपनी खुशी को जाहिर करने से भी बहुत डर लगता है मुझे। मैं बता रही हूँ, अगर मैं बहुत खुश हूँ तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे खुशियाँ बांटना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं खुश हूँ तो मुझे लोगों को दिखाना बहुत अच्छा लगता है कि मैं खुश हूँ। बट कभी कभी डर भी लगता है, यार भगवान किसी की नज़र न लगी। बस मेरे हस्बैंड टचवुड बहुत अच्छे हैं, तो मुझे बस ये लगता है भगवान हमारा साथ बस ऐसे ही बना रहे, दैट्स ऑल।
व्हाट टू से गाइस, मतलब बिलीव ही नहीं होता कि पापा के बिना हमने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे काट दी। बहुत कुछ सहा है लाइफ में, बहुत कुछ। मैंने देखा है एक हस्बैंड के ना होने पे बच्चे तो फिर भी ज़िंदगी काट लेते हैं, बट एक वाइफ के ऊपर क्या बीतती है, एक औरत के ऊपर क्या बीतती है। भगवान खाने को रोटी भले ही कम दे दे, नमक ही दे दे, बट हस्बैंड, ओ गॉड, व्हाट टू से। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में अगर मुझे को चेंज करना होता तो मैं यही करती। और अगर मैं बात करूँ इस वर्ड, तो इस वर्ड में क्या चेंज कर सकती हूँ? बहुत कुछ है यार, वर्ड में तो मतलब बहुत कुछ है मेरे पास। मैं नहीं बोल सकती कि मैं क्या क्या कर लेती वर्ड में। बट सबसे ज़्यादा तो लोगों की मेंटालिटी पे मुझे बहुत गुस्सा आती है कभी कभी। तो लोगों की सोच बदल सकती है अगर मैं तो ज़रूर बदलती क्योंकि जब सोच पड़ेगी तभी तो इंडिया हमारा आगे बढ़ेगा। इंडिया अभी भी हमारा इतना पीछे है तो क्यों है। फिर भी नरेंद्र मोदी जी हमारे जो सर है प्रधानमंत्री, उनके आने के बाद से हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो टचवुड ये चेंजेस भगवान ऐसे आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस और सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे, बट लोगों की मेंटालिटी, ओ गॉड, इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ मैं। दैट्स ऑल। ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। एक क्वेश्चन ये भी था कि व्हाट्स इन योर पॉकेट। आई हैव नथिंग इन माई पॉकेट। और तो इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है वो मुझे इतना क्लियर समझ में नहीं आया कि व्हाट्स इन माई पॉकेट, तो मुझे उतना डिटेलिंग में नहीं पता अभी भी। तो या दैट्स ऑल। और अगर मैं डाइट की बात करूँ तो डाइट में मैं सिर्फ रात में 2 रोटी खाती हूँ और चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। बट मेरे हस्बैंड ने 2 गज से चावल छोड़ दिए हैं, तो बस आज वो खाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे बंद हुए चावल बहुत पसंद है। दैट्स ऑल। मुझे लगा फैमिली के साथ तो डिनर हमेशा ही करती हूँ, आज आप लोगों के साथ डिनर कर लूँ, तो ये रीज़न था मेरा रूम में बैठ के अकेले खाने का, क्योंकि मुझे लगा कि आज मैं आप लोगों के साथ डिनर करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। अपने व्यूज़ मेरी बातों से आप लोग कितनी सहमत हो या फिर कितने एग्री करते हो, या फिर क्या आपका रिसेप्शन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 8:30 बज गया, अभी तो मुझे इस ब्लॉग को ख़त्म भी करना है। ख़त्म करने के बाद फिर एडिटिंग करनी है, फिर इस वीडियो को कल पोस्ट भी करना है। गॉड, मेरी फैमिली में हम 4 लोग हैं। सिस्टर इन लॉज हैं बट उन सबकी शादी हो गई है। मेरे हस्बैंड इकलौते बेटे हैं, तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे सास ससुर, हम 4 ही लोग रहते हैं बस मेरे फैमिली में। पापा मम्मी को वीडियो में इसलिए लेके आती हूँ मैं क्योंकि मुझे पर्सनली थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता। मेरे हस्बैंड कभी कभी आ भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आते, उनका मूड है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज की बात करूँ तो बहुत टायर्ड है, तो उनका मन नहीं हो रहा वीडियो में आने का। मैं फोर्स नहीं करती उन्हें कभी भी किसी टॉपिक को लेकर, तो या इसलिए मैंने उनको फोर्स नहीं किया। नो गॉड, सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में मीठे जवे बनाए थे और मीठे जवे में मॉर्निंग में बना के चली गई, बट मैं खा नहीं पाई, वो ऐसे ही रखे हुए हैं।
अभी वो भी खाना है। पता नहीं खा पाऊँगी नहीं खा पाऊँगी। सो गाइस थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा आपको, तो प्लीज़ डोंट माइंड। इग्नोर माई फेस, बट मैं सब कुछ रियल दिखाना चाहती थी, कुछ भी फेक नहीं, इसलिए मैं जैसी रहती हूँ मैंने वैसे ही दिखाया आप लोगों को। नो मेकअप, दैट्स ऑल। बहुत यम्मी बनी है बंद गोभी। टमाटर छौंकी थी मैंने, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, वाह मज़ा आ गया। चलो गाइस अब मैं फटाफट खा पी के बाहर निकलती हूँ वॉक करने। डिनर के बाद थोड़ा सा वॉक करती हूँ, तो आप लोगों से बाहर मिलते हैं। ओके, बाय बाय। हे गाइस सॉरी, तो मैं बाहर गई थी वॉक पे, बट मैं शूट नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज कि मेरे सारे नेबर्स लोग बाहर ही थे, तो हम लोग बातें शाते में लगे बिकॉज मेरे नेबर हैं एक भाभी, उनके बेबी हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग बातचीत चलती रही। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमारे स्टार्ट हो गए, तो मेरे को शूट करने का मतलब एक बार तो याद भी नहीं था, फिर जब याद आया तो आई वॉज लाइक यार आई एम नॉट कम्फर्टेबल, तो या दैट्स वाई मैं शूट नहीं कर पाई। बट वॉक के बाद फिर हम अंदर आए, फिर पापा के साथ उन्होंने पापा के पैर वगैरह दबाए, पैर दबा के मैं मम्मी पापा और ये हम चारों बैठ के बाहर बतिया रहे थे। बातें करते 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 कब 10:23 हो गया, 10:23 टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला। और अब मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप यू विल लव गाइज माई लाइफ इन अ डे। आपको आई थिंक मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। आई विश आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी आज की मेहनत को वेस्ट मत जाने दीजिएगा, एक थम्स अप दीजिएगा मेरी इस वीडियो को, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड इफ़ पॉसिबल डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा लाइफ इन अ डे व्लॉग कैसा लगा। 25 जुलाई 2020। ये मेरे हबी हैं, ये सो चुके हैं बिकॉज ऑफिस आने के बाद ये बहुत थक जाते हैं, तो ये बस अंदर आते ही बस लेट ही सो गए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा काम चल रहा है ऑफिस में। ये गॉड प्रमोटेड, तो जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं। तो या अब मैं इस व्लॉग को शूट मेरा डन हो गया है, बज रहे हैं 10:30, तो मैं इस व्लॉग को यहीं फिनिश कर दूँगी और उसके बाद इसकी फाइनल एडिटिंग करके कल सुबह में शेयर कर दूँगी। आई होप यू विल लव दिस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। कोई भी आपको पूछना हो, कोई बात कहनी हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे रिवर्ट कर दूँगी। अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, दोनों जगह माय हैंडल नेम इज़ ज्योति उपाध्याय शंकर, सो डू फॉलो मी देयर गाइज। बाय बाय, गुड नाइट, आई होप यू विल लव दिस माई लाइफ इन अ डे। टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर, मिलते हैं बहुत जल्द। मैं इसके बाद मेरा तीज का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। मैंने तीज पे भी अपना व्लॉग बनाया है और आने वाले टाइम के बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं। तीज का मेकअप लुक वीडियो भी मैं शूट कर चुकी हूँ ऑलरेडी। बहुत सारे मेरे पास अपकमिंग टॉपिक्स हैं जो कि मेरे पास नोट डाउन है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं गाइज। Stay tuned and keep loving, keep supporting. Don't forget to subscribe my channel and do thumbs up of this video. Bye bye.